पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण पांडे जी आपने मतदान किया कि नहीं? बिल्कुल, और हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, खास तौर से इसलिए क्योंकि हम लोग श्रोताओं को बार बार कार्यक्रम के दौरान बताते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और यही वो अवसर होते हैं जब हम अपने मन की व्यवस्था चुनते हैं और फिर उसी हिसाब से विकास के कार्य होते हैं। तो ये जिम्मेदारी तो हम सबको निभानी चाहिए और हमने भी निभाई है। तो बिल्कुल हमारे श्रोताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, अपनी इच्छा के अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत दिया होगा, और हमें अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य 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 करना चाहिए। तो हम सब जागरूक नागरिक हैं, हम सब अपने कर्तव्य को बराबर निभाते रहेंगे। और अब जो कर्तव्य हमें निभाना है वो है, हमें जो ईमेल हमारे श्रोताओं के आए हुए हैं उनको पढ़ना आरंभ करना है जी। तो सबसे पहला जो ईमेल हमारे पास आया है उसे भेजा है रतिनाथ त्रिपाठी ने, कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से। इन्होंने जो भी पर्व बीते हैं, जैसे ईद है या अक्षय तृतीया है, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भी हम लोगों को भेजी है। तो हम भी आपको इन त्योहारों की बधाई दे रहे हैं, और जो आइंदा त्योहार आएंगे उन सभी त्योहारों की, जैसे हम लोग बनारस में कहते हैं पांडुरंग जी की यहाँ तो हमेशा 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। तो इन त्योहारों की, आने वाले दिनों की भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि शुक्रवार की सुबह गांधी चर्चा कार्यक्रम में बराबर सुनता हूँ। इस कार्यक्रम का कोई जवाब नहीं है, अच्छा कार्यक्रम है, और अरुण जी को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इन्होंने लिखा है कि इस कार्यक्रम को भी आप YouTube पर जरूर डालें ताकि जब मन करे तो हम इसे दोबारा सुन सकें। तो आपकी ये जो सलाह है वो हम आशुतोष जी तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल से शुरुआत के 1-2 एपिसोड आपको YouTube पे होंगे, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम के नहीं है। अब ये भी देखना होता है पांडुरंग जी की बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो फिल्म संगीत के ही कार्यक्रमों के ज्यादा शौकीन होते हैं और वो ज्यादा देखते सुनते हैं। तो लेकिन ये अवश्य है कि इस तरह के जो महापुरुष हुए हैं देश दुनिया में, उनकी जो वाणी है, उनके जो विचार हैं, उनकी प्रासंगिकता, उपयोगिता हर दौर में रहेगी, आने वाले 100 साल बाद भी रहने वाली ये चीजें हैं। क्योंकि सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और शांति, भाईचारा, ये जो तमाम संदेश महापुरुषों ने दिए हैं, उनकी उपयोगिता हमारे जीवन को समृद्ध बनाने में और आगे बढ़ने में हमेशा रहती है। इन्होंने लिखा है कि अंगनैया और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम भी बहुत उम्दा कार्यक्रम है, और इसमें जो वार्ता कहानी प्रस्तुत की जाती है हमें बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने आगे लिखा है कि अभी मैं नोट नहीं कर पा रहा हूं, इसकी वजह से मुझे इन कार्यक्रमों का समय याद नहीं रहता है। ये सभी कार्यक्रम प्रतिदिन इतवार को छोड़ करके, क्योंकि इतवार को यानी रविवार को दिन में 1:15 बजे हम आज इतवार है कार्यक्रम में आपको झलकी प्रहसन सुनवाते हैं। उसके अलावा सोमवार से शनिवार तक का जो 1:15 का समय है वो महिलाओं के कार्यक्रम के लिए है। इसमें हम गृहलक्ष्मी और अंगनैया कार्यक्रम आपको बिल्कुल बारंबारता के हिसाब से, यानी सोमवार को अगर गृहलक्ष्मी है तो मंगलवार को आप अंगनैया कार्यक्रम सुनते हैं। बिल्कुल, और इसी से हम आगे बढ़ते हुए बराबर इन कार्यक्रमों को, यानी फिर आगामी आप गुरुवार और शनिवार को भी आप अंगनैया कार्यक्रम सुन पाते हैं और बीच के दिनों में गृहलक्ष्मी कार्यक्रम होता है। इन्होंने लिखा है कि रविवार को मैंने एक लघु नाटिका भी सुनी थी जो बहुत अच्छी लगी, तो हमको लगता है आज इतवार है कार्यक्रम की। बिल्कुल, और ये समझ गए कि संडे को यानी रविवार को ये कार्यक्रम जो महिलाओं का है वो नहीं होता है, बाकी जो 6 दिन है वो महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं। ये जरूर है कि जैसे हमारे यहाँ ये अंगनैया और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम है, या विविध भारती में भी सखी सहेली कार्यक्रम होता है पांडुरंग जी, तो आमतौर पे इसका जो टारगेट ऑडियंस है, जिस विशेष श्रोता समूह के लिए हम करते हैं, वो महिलाएं हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण और शहरी महिलाओं को लेकर के वर्गीकरण किया गया है, लेकिन अब बहुधा ये देखा गया है कि जो हमारे पुरुष साथी हैं, भाई हैं, वो भी इन कार्यक्रमों को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। जानकारी तो सभी के लिए एक बराबर होती है, वो चाहे किसी भी कार्यक्रम में दी जाए। तो हमारा प्रयास यही होता है कि आपको ये कार्यक्रम उपयोगी लगे। इन्होंने आगे लिखा है स्वास्थ्यमेव जयते कार्यक्रम भी हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है, और इसका भाग 252 भी हमने सुना था।
इसमें डॉक्टर नीरज खन्ना जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। डॉक्टर साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। उनका बात करने का अंदाज इतना रोचक और दार्शनिक और ज्ञान से परिपूर्ण होता है कि उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आगे ये लिखते हैं कि पांडुरंग जी के प्रश्न और उनका साथ भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई रूबरू पांडुरंग जी तक पहुंच रही है। और जहां तक डॉक्टर नीरज खन्ना की बात है तो ये कार्यक्रम 250 से ज्यादा कड़ियों का अब तक प्रसारित हो चुका है। ये इसकी सफलता को इंगित करते हुए बात है जैसा आपने लिखा है। और वाकई आप खुद भी समझें कि 250 कड़ियों में जानकारी को निरंतरता के साथ नई नई बातें आप तक पहुंचाना उसी रोचकता के साथ कि आप सभी सुने, ये डॉक्टर साहब की ही खासियत है। और खासतौर से वो अपनी जो अप्रोच है बीमारियों के इलाज का उसमें बहुत ही एक संपूर्णता वाला भाव रखते हैं। यानी आपका मन, मस्तिष्क, शरीर सभी स्वस्थ हों, विचार और भाव भी स्वस्थ हों, ये उनका ध्यान रहता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कार्यक्रमों में वो गीत भी गुनगुनाते हैं, क्योंकि आपका मन जब प्रसन्न होगा तभी आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। और ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, आपकी बधाई और तमाम श्रोताओं की बधाई डॉक्टर नीरज खन्ना जी तक पहुंच रही है। वटवृक्ष कार्यक्रम में एक वार्ता प्रस्तुत की गई थी जो बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी से ये वार्ता थी। डिप्रेशन पर एक संगोष्ठी भी हमने सुनी थी, वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। सभी सराहनीय प्रस्तुतियों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई इन तमाम प्रस्तुताओं तक पहुंच रही। इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं मेल के जरिए हम तक पहुंचाते रहें। सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने ये मेल हमेशा की तरह हमें भेजा है जमानिया गाजीपुर से। जी। ये लिखते हैं कि 25 अप्रैल को कीर्ति विश्वकर्मा ने गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम पेश किया था जो हमें बेहद पसंद आया। उसी दिन 11 बजे इन्हीं के द्वारा कहकशा कार्यक्रम पेश किया गया था, दिल को छू गया। कीर्ति जी ने बहुत ही खूबसूरत गजलें सुनाकर हम लोगों का दिल जीत लिया। आपकी तारीफ मैंने इसीलिए इस कार्यक्रम में की है। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए बधाई। तो आपकी बधाई कीर्ति जी तक पहुंच रही है। कीर्ति विश्वकर्मा और बाकी जो हमारे श्रोता साथी हैं जो इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, उनको आप सबकी इन प्रतिक्रियाओं से बहुत ही बल मिलता है और नया नया वो परिश्रम करके आप तक कंटेंट ले आते हैं और खूबसूरत तरीके से लहजे में वो बात आप तक पहुंचाने की उनकी कोशिश रहती है। तो आपकी बधाई और सराहना इसी प्रकार उन्हें प्रोत्साहित करती रहेगी, हम यही कामना करते हैं। 27 अप्रैल को रात 9:30 पर राधे श्याम का लिखा और डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव का प्रस्तुत किया हुआ नाटक अपनी बहू हम लोगों ने सुना। ये नाटक भी बहुत ही रोचक था, हमें पसंद आया। लेखक, प्रस्तुतकर्ता और सभी पात्रों को हमारी ओर से बधाई। तो जो रात्रिकालीन जो इस तरह के प्रसारण हैं वो उस समय हम आधे घंटे का नाटक या रूपक आपको अलग अलग दिनों में सुनवाते हैं और आपने इन कार्यक्रमों को सुना और आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो हम बहुत बहुत शुक्रिया आपको कह रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी इन्होंने कुछ लिखा है या फिर हम इन्हें धन्यवाद देते हैं और अगले इनके मेल की हम प्रतीक्षा करेंगे। 28 अप्रैल को प्रसारित गुड मॉर्निंग बनारस भी हम लोगों को पसंद आया। गुड मॉर्निंग बनारस इस समय की प्रस्तुति जो है वो बहुत बढ़िया चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह की अच्छी प्रस्तुतियां हम लोगों को सुनने को मिलेंगी। आकाशवाणी वाराणसी परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो आपकी बधाई हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय श्री राजेश कुमार गौतम जी तक पहुंच रही है और उम्मीद करते हैं कि उनकी प्रेरणा से ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ आइंदा भी इसी प्रकार सफलतापूर्वक चलता रहेगा और आप तमाम श्रोताओं की ये जो प्रोत्साहन के भाव होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो अवश्य हम सबको आप तक बेहतर प्रस्तुतियां लाने को प्रेरित करती हैं। तो बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं इस मेल के लिए। अगला मेल दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा का है, ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि एक चीज मांगते हैं आपसे पहली बार। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आप रात में कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस समय उद्घोषक की पसंद पर जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, अभी जय भारती कार्यक्रम आता रहता है, फिर कहकशां कार्यक्रम होता है और हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। अब देखिए ये तो है दिलशाद जी की किसी भी वक्त कुछ न कुछ तो और भी काम होते हैं। जैसे इस समय हम लोग कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं
तो इस समय हमारे पास या पांडुरंग जी के पास भी बहुत सारे दूसरे भी काम हैं, लेकिन एक न एक चीज को हमें प्राथमिकता देनी होती है। और रही बात रात में रिकॉर्डिंग की बात, तो व्यवहारिक रूप से वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हम लोग जो पूर्वाह्न में रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद पूरे दिन में उसको एडिटिंग करनी होती है आपके कॉल्स की, और प्रोग्राम बनाकर हमें देना होता है। तो उस लिहाज से रात का समय तो फिलहाल संभव नहीं है। और वो जो आपका जो कारण आपने बताया, तो जैसा हमने कहा कि किसी न किसी वक्त हर किसी को कोई न कोई काम होता है। जैसे घर के अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते रहते हैं, तो उस दरमियान घर में महिलाएं पुरुष हम सभी दूसरा काम करते हैं, दफ्तर में रहते हैं। तो एक विकल्प होता है कि हम किस समय क्या सुने। और हम ये भी कहते हैं कि हर हफ्ते श्रोता जो फोन करते हैं वो न करें। तो अगर आप 3-4 हफ्ते में एक बार फोन करेंगे और 3-4 हफ्ते तक आप उस समय जय भारती भी सुन सकते हैं, थोड़ा सा अंतराल भी इससे हो जाएगा और सभी को अवसर मिलेगा। तो फिलहाल तो यही व्यवस्था है। उम्मीद करें कि ये भी हम नहीं कह सकते कि भविष्य में कभी हुआ तो हम रात में फोन इन की रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि सच में व्यावहारिक नहीं है। रात के समय तो और भी आपको दूसरे काम होंगे। और आगे क्या कहते हैं ये आगे देखते हैं कि 6 अप्रैल को गुड मॉर्निंग बनारस माला ने पेश किया था। 7 अप्रैल का ये कार्यक्रम कीर्ति की प्रस्तुति थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर रेखा गुप्ता से जो जानकारी दिलवाई गई थी वो जानकारी भी हमें बहुत अच्छी लगी। 8 अप्रैल को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पांडुरंग जी की पेशकश थी। अच्छी प्रस्तुति के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 9 अप्रैल के कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत झलकी कंप्यूटर भी हमने सुनी। हंसते हंसते लोट पोट हो गए। तो इन प्रस्तुतियों की मजबूती इसी में है पांडुरंग जी की। ये तमाम जो झलकियां होती हैं, बार बार भी इन्हें हम हालांकि सुनवाते हैं एक अंतराल के बाद, तो भी श्रोता इनको पसंद करते हैं। ये बहुत ही मजबूत सशक्त पेशकश हैं तमाम जो हम आज इतवार कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं। बाकी अन्य कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं और आपने उनकी तारीफ की है, तो आपकी बधाई हम सभी प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। 9 अप्रैल का लोकरंग कार्यक्रम अरुण जी ने पेश किया था। नंदलाल रवि का गाया देशभक्ति गीत बहुत अच्छा लगा। पत्र के लिए धन्यवाद। हम बराबर सुनते ही रहते हैं। हमने पिछला वाला कार्यक्रम भी सुना था, अच्छा लगा। धर्मेंद्र कुमार गुप्त की कविता हमने भी सुनी थी, वो हमारे दिल को छू गई। तो आपकी बधाई। धर्मेंद्र गुप्त साहिल नाम से वो लिखते हैं, उपनाम से, तो उन तक पहुंच रही है। अच्छे शायर हैं हमारे शहर के। और ये तमाम कार्यक्रम आपने पसंद किए, हम सबको बल मिलेगा। बड़ी बात यह है पांडुरंग जी की ये भी हमारे जो श्रोता हैं हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और अब अच्छी हिंदी में इतने बड़े बड़े मेल आप लिखने लगे हैं, तो आपको भी बधाई और हम आपकी सराहना करते हैं। इस तरह से आप तफसील से मेल हमें भेज रहे हैं हिंदी में लिख करके। आरोग्यम कार्यक्रम में अजय कुमार पांडे, डॉक्टर अजय कुमार पांडे जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, वो कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा था। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को और पांडुरंग जी दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हृदय रोग से जुड़े जो भी प्रश्न थे बहुत जानकारी वाले थे और सावधान करने वाले थे। धन्यवाद। आजकल जो भाग दौड़ की दिनचर्या है, बहुत तरह की और भी विषमताएं हैं और थोड़ा पॉल्यूशन भी है, जिनसे बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है। डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी बहुत ही वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और वो जब भी आते हैं बहुत ही सरल सहज लहजे में आपको समझ में आने वाले तौर तरीके से बीमारियों से बचाव का सुझाव देते हैं और आपकी जो जिज्ञासाएं होती हैं उन्हें शांत करते हैं। तो उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। पांडुरंग जी तक भी रूबरू आपकी बधाई पहुंची, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इन्होंने एक मेल में लिखा है कि आप ये बताइए कि जो बाल गोपाल कार्यक्रम होता है आपके केंद्र से, वो किस दिन प्रसारित होता है? जी, बाल गोपाल रविवार को शाम को 5 बजे आप ये कार्यक्रम सुन पाते होंगे। बिल्कुल। 10 अप्रैल को ललिता ने गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम पेश किया था। विश्व होम्योपैथिक दिवस पर डॉक्टर दिलीप कुमार उपाध्याय से उनकी जो बातचीत थी मालूमाती थी। और आरोग्यम कार्यक्रम तो छोड़ ही दीजिए, आरोग्यम कार्यक्रम इतना अच्छा है और इतने अच्छे अच्छे विषय इसमें शामिल होते रहते हैं कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी बिल्कुल। इन्होंने जब कहा छोड़ दीजिए तो हमने सोचा कि ये सुनने को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि वाकई कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और कार्यक्रमों की सफलता इसी में है कि इतने वर्षों से पांडुरंग जी इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम पांडुरंग जी की पेशकश थी, अच्छा लगा और हम इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। युवाणी कार्यक्रम इसी दिन हमने सुना था, जिसमें नेहा पांडे की कविता प्रसारित की गई थी।
ये कविता भी हमें बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने लिखा है कि युवाणी कार्यक्रम के आरंभ में जो धुन बजाई जाती है वो धुन आकाशवाणी केंद्र से युवाणी कार्यक्रम के लिए ही बजती है। बिल्कुल, वो बहुत पुरानी धुन है और हम सब ने भी जब से होश संभाला, चाहे हम किसी भी शहर में हो, युवाणी कार्यक्रम ये जो नाम और धुन है ये प्रायः हर जगह यही है। और हम सभी बचपन से सुनते सुनते इस कार्यक्रम की जो संकेत धुन है उससे सुनते हुए बड़े हुए हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि रविवार की छुट्टी भारत में कब से शुरू हुई और किसने दिलवाई? आजकल तो गूगल का जमाना है पांडुरंग जी, और इस बारे में ये चाहे या फिर अगले कभी हम लोग भी प्रोग्राम के बाद रिसर्च करके आपको आगे कार्यक्रमों में जरूर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अकस्मात कोई सवाल आए तो उसका कुछ घुमा फिरा के या कुछ ऐसी बात बताई जाए बनावटी लगे, उससे बेहतर है कि पुख्ता जानकारी, भरोसेमंद जानकारी। ये जरूर इंटरनेट की चर्चा चली तो हम श्रोताओं से कहें कि इंटरनेट भी बहुत सारे वहां पर हर चीज का समाधान उपाय आपको मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है, लेकिन वहां भी आप ऑथेंटिसिटी यानी जो अधिकृतता है उसका ख्याल रखें। और जो भरोसेमंद वेबसाइट्स हों, किसी अच्छे संस्था, संगठन या सरकार के हों, उन पर जो जानकारियां रहती हैं वो विश्वसनीय होती हैं, उसमें कोई ऊहापोह की बात नहीं होती। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। और ख्याल अभी दिलशाद जी के उस बात से भी आया कि कई श्रोता हैं जो दूसरे दूसरे शहरों के अन्य श्रोताओं के नाम भी व्हाट्सएप में भेजते हैं और ऐसे ही ज्यादा संदेश हो जाते हैं। गीत हम कम सुनवा पाते हैं, हमें भी ठीक नहीं लगता, तो थोड़ा सा संदेश अपने ही घर परिवार के मित्रों का नाम शामिल करें तो हम आपको गीत भी पूरे सुनवा पाएंगे। 14 अप्रैल को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक परिचर्चा प्रसारित हुई थी, वो परिचर्चा बहुत अच्छी थी। इसमें जितने भी प्रतिभागी थे, डॉक्टर निरंजन सहाय, सीमांत प्रियदर्शी, अंजलि पाठक, प्रतिमा गोंड, ये सारे लोगों के विचार हमने सुने, बहुत अच्छा लगा। और चंदन जी की जो प्रस्तुति थी वो तो सराहनीय थी ही। 17 अप्रैल को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम भी हमने सुना। इसमें प्रभात कुमार तिवारी से पूर्णिमा सिंह जी की बातचीत थी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। 17 अप्रैल को कहकशा पांडुरंग जी ने पेश किया था। 18 अप्रैल को यही कार्यक्रम फिर आपकी ही प्रस्तुति थी। और 19 अप्रैल को आबिदा परवीन को हमने सुना, अरुण जी की प्रस्तुति थी। तो ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। तो तमाम लोगों तक आपकी बधाई पहुंची और खासतौर से जो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आपको हम ये बता दें कि ये परिचर्चा आमतौर पर कार्यक्रमों की तरह नहीं होती। हम आमंत्रित जो हमारे साथी हैं उनके सामने हम एक बिल्कुल आयोजन की तरह से इसे करते हैं और बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और उसकी रिकॉर्डिंग फिर हम आपको सुनवाते हैं और वो हम सभी रूबरू सुनते हैं। आपको ये प्रोग्राम और प्रस्तुति पसंद आई, आपकी बधाई तमाम विशेषज्ञों तक और हमारे कार्यक्रम प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। अब तो अरुण जी केवल इतना ही कहना पड़ेगा कि आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।